नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूंगा राहु के एक ऐसे उपाय की जिससे अगर आपको राहु संबंधित कुछ कष्ट हो रहे हैं, कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, या किसी ने कह दिया कि राहु की दशा चल रही है, तो ऐसी दशा में अचानक नुकसान का हो जाना, कोर्ट कचहरी आ जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपकी देखने में आ सकती हैं या आप ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो इनके लिए एक अचूक उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। अंत तक हमारे साथ बने रहें। सब बात करेंगे किस सिचुएशन में ये उपाय किया जाए, कैसे ये उपाय किया जाता है और ये उपाय काम कैसे करता है। अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ जाएंगे। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ कि राहु छाया ग्रह है और राहु के बारे में ये कहा जाता है कि वो अचानक कोई भी चोट देता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि कुंडली में राहु किन किन घरों में हो सकता है कि जहाँ पर अचानक आपको लॉसेस दे और जिसके लिए आपको जो रेमेडी मैं बताने जा रहा हूँ उसकी ज़रूरत पड़े। अगर राहु है खाना नंबर 1 में, खाना नंबर 1 में राहु जब भी होता है तो सूर्य कुंडली में कहीं पर भी हो उसको ग्रहण लगा देता है। सूर्य है सरकार का कारक, सूर्य है आपकी एजुकेशन का कारक, सूर्य है मान सम्मान का कारक। तो आप देख रहे हैं मान सम्मान पे ठेस पहुंच रही है, एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही, एजुकेशन में आप वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। और इसके अलावा जब राहु लगन में बैठ जाता है तो राजा की तरह काम करता है। ऐसी सिचुएशंस में अचानक प्रॉफिट्स भी दे सकता है, लॉस भी। और ख़ासकर अगर राहु का संबंध कहीं बृहस्पति से बन रहा हो या मंगल से बन रहा हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक लॉसेस, अचानक पैसे फंस जाना, ये बहुत बार देखा गया है। इसके अलावा राहु हो अगर खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 9 में और इवन खाना नंबर 11 और 12 में, तब भी इस उपाय की ज़रूरत पड़ जाती है। जो खाना नंबर 8 होता है, खाना नंबर 8 से दृष्टि उल्टी जाती है खाना नंबर 2 पे। तो खाना नंबर 8 में जब भी राहु होगा, चाहे वो वर्षफल में हो चाहे जन्म पत्रिका में हो, तो आप देखेंगे अचानक लॉसेस का हो जाना, अचानक बना बनाया काम बिगड़ जाना। इसी तरह से राहु अगर 11वें में हो तो बृहस्पति के रिजल्ट्स को ख़राब करता है। राहु 9th में भी बृहस्पति को अफेक्ट करता है और बृहस्पति है हमारी किस्मत। और इसी तरह से राहु अगर खाना नंबर 12 में हो, खाना नंबर 12 में तो ये भी कहा जाता है कि अचानक एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, अचानक हॉस्पिटल का के खर्चे बढ़ जाना, अचानक ऐसी चीज़ कर देना कि दिमाग काम नहीं किया, जल्दबाजी में बहकावे में आकर कोई काम कर लिया और उससे नुकसान हो गया। मैंने अलग अलग हाउसेस आपको एक आइडिया दे दिया, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाती है हर व्यक्ति को, क्योंकि हर हाउस की नॉलेज भी नहीं होती। तो मैं जनरल आपको मैंने बता दिया कि राहु खाना नंबर 1 में हो, 5 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 11 में हो, 12 में, इसमें ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है अपनी पत्रिका के बारे में कंसल्ट करके उपाय करा जाए, क्योंकि राहु खासकर अगर खाना नंबर 12 में है, खाना नंबर 11 में है, 8 में है, तो ऐसी स्थिति में अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करने से मना किया जाता है। एडवाइस लेकर ही आपको कार्य करना चाहिए। अब कुछ जनरल सिम्टम्स बता देता हूँ। अगर जैसा मैंने कहा कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, आप कह रहे हैं सर कोई डिज़ीज़ है वो डायग्नोज ही नहीं हो रही, हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टरों के पैसे आपने खर्च दिए, बहुत सारा आपने धन भी इस पे लगा दिया, लेकिन अभी तक डायग्नोज नहीं हो रहा और ऑब्वियसली टेस्ट पे टेस्ट हुए जा रहे हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस गए हैं। बहुत बार तो ऐसा देखा गया कि अपोजिट सेक्स की तरफ से कोई ना कोई केस आपके ऊपर कर देना जिससे आपका मान सम्मान भी अफेक्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति भी राहु के खराब होने पर आती है। अब ऐसी स्थिति अगर आपको बन रही है, चाहे वो लक्षण से देख लिया, चाहे जन्म पत्रिका में आपने जो मैंने हाउसेस बताए उससे देख लिया, अब उपाय क्या करना है? इसके लिए करना है आपको जौ लेनी है। जौ जो है वो राहु की कारक वस्तु मानी जाती है। अब जौ लेनी कितनी है? 4 मुट्ठी जौ लेनी है। 4 मुट्ठी क्यों? क्योंकि 4 जो नंबर है वो राहु का माना जाता है।
4 नंबर के हिसाब से आपने 4 मुट्ठी जौ ली, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा ली। 4 मुट्ठी जौ ली, एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमा ली। अब इसमें 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जल प्रवाह का साधन नहीं है हमारे पास। तो ये 4 मुट्ठी जौ जो ली है आपने, ये आप किसी ज़मीन पे वीरान जगह पर थोड़ा सा गड्ढा खोद के, अगर एक हाथ नीचे खुद जाए तो और भी अच्छा, लेकिन थोड़ा सा गड्ढा खोद कर आप ये 4 मुट्ठी जौ उसमें डाल दीजिए। फिर मिट्टी से इसको भर दीजिए गड्ढे को, और जिस औजार से आपने गड्ढा खोदा था वो आप वहीं छोड़ कर आ जाइए। तो ये 2 रास्ते मैंने आपको बता दिए, जल प्रवाह भी कर सकते हैं या फिर गड्ढे में। अब ये 4 मुट्ठी जौ का जो उपाय है, ये करना कितने समय है? एक तो पहली बात ये समझ लीजिए, दिन की बात तो गुरुवार वाले दिन किया जाए, सनराइज से सनसेट के बीच कभी भी करो, सबसे बढ़िया। कितने टाइम करना है? 4 हफ्ते लगातार करना है। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाल किताब के उपाय एक समय पर एक ही किया जाता है। आप जब ये 4 हफ्ते वाला उपाय कर रहे होंगे तो बीच में लाल किताब का कोई और उपाय मिक्स नहीं कर सकते। 4 हफ्ते तक ये जो जौ है आपने इसी तरह से या तो गड्ढे में आपने गाड़ दी या फिर आपने जल प्रवाह कर दी। इससे होगा क्या? जो भी राहु संबंधित समस्या आपके ऊपर चढ़ी हुई है, कहते हैं ना कि राहु की दशा बहुत ख़राब आ रही है, प्रत्यंतर दशा बहुत ख़राब आ गई, किसी ने कहा अंतर दशा ख़राब आ रही है, या कॉम्बिनेशन बहुत गलत है, तो उसमें आपको निजात मिल जाएगी। उससे पहला कार्य तो आपने ये करना है, जब 4 हफ्ते हो जाएं, 4 हफ्ते ख़त्म होने के बाद, यानी जिस समय पर आप चौथे हफ्ते ये उपाय कर रहे हैं, आपको एक उपाय और करना है। उसी दिन 4 मुट्ठी जौ और लीजिए। वो 4 मुट्ठी जौ लेकर उसको सिर से नहीं वारना। 4 मुट्ठी जौ ले ली आपने, एक लाल कपड़े में बांध दीजिए, अच्छे से उस पर गांठ लगा लीजिए और उसको अपने घर में किसी अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे दबा कर रख दीजिए। ये 4 हफ्ते तक पड़े रहने दीजिएगा उसको। उसके बाद आप चाहें तो जो रखा था उसको भी जल प्रवाह कर सकते हैं। इससे क्या होगा? राहु अपनी शरारतों से बाज आ जाएगा। राहु जो बार बार आपको दिक्कत, ये जो लाल कपड़ा जो हमने लिया है ये मंगल का है, यानी राहु को हमने बांध लिया, उसको एक पत्थर के नीचे, उसको वेट के नीचे दबा दिया। तो इस तरह से इस उपाय में राहु संबंधित जो कष्ट आपको आ रहे थे वो आपके ख़त्म होते चले जाएंगे। आप देखेंगे जो अचानक लॉसेस आ रहे थे, कोर्ट कचहरी के केसेस बन गए थे, उसमें धीरे धीरे आपको निजात मिलने लगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी दशा बहुत ख़राब चल रही है, तो वो दशा का पीरियड जो है आपका सही से निकल जाएगा और आप देखेंगे कि आप राहु का पूरा लाभ ले पा रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए आपको। किसी भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।